इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना में मौजूद हैं। रात सफ़ीपुर पट्टी के अंदर अचानक से एक मकान गिरा, उसके अंदर तकरीबन 5 से 6 लोग दबे। काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें हैं। फ़िलहाल हम उनके पास में पहुँचे हैं, बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम शहजाद है। ये मकान कब गिरा आपका, कब की घटना है? ये 3:45 बजे की सुबह की। कैसे मतलब कमज़ोर हो रहा था मकान या फिर कोई? ये कड़ी का मकान था। अच्छा। हम तो सो रहे थे, सोते छत नीचे गिर गई एकदम। कच्चे मकान थे पहले? जी कच्चे मकान थे। मकान तो बनवा रही सरकार, वे थारे नहीं बने? नहीं हमारे तो मकान नहीं बने जी। अप्लाई नहीं कर रहे? अप्लाई किया था प्रधान को। चोट कितनी लग रही है? चोट तो मेरे भी है, एक बच्चा है, मेरे इस हिस्से में तक चोट है, और एक हमारा भतीजा है, वो सीरियस है मेट्रो हॉस्पिटल में। यहाँ किस टाइम आए थे? यहाँ हम 4 बजे आए थे सुबह जी। तो फिर भर्ती हो गए थे उसी टाइम? दर्द के इंजेक्शन लगाया, उन्हें फिर बाहर निकाल दिया उन्होंने। इंजेक्शन लगा के बाहर निकाल दिया? जी। उनको इलाज हो गया? हाँ उनको रेफर कर दिए, तुम्हें रेफर कर दिए। कहाँ पे कर दिए? मुजफ्फरनगर के लिए। फिर क्या हुआ? एम्बुलेंस नहीं है, बाहर पड़ रही है यहाँ पे। एम्बुलेंस है नहीं, तुम बाहर पड़े रहे? जी। क्यों? एम्बुलेंस नहीं है यहाँ तो। इन्होंने धक्के दी। सुविधा तो सारी होनी चाहिए ना, हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकार सारी। बेड भी खाली करा दे, खाली करो बेड। क्यों? तेरे बेड खाली करो, यहाँ से तुम रेफर हो गया, जाओ यहाँ से। असल में ये अकबर सेफी हैं जो लुसाना रोड पर सफ़ीपुर पट्टी में रहते हैं। इनके परिवार वहीं पे ही स्थापित है, और रात में 3:45 बजे अचानक पता नहीं कोई हल्ला ना आया किस तरह का, वो मकान गिर पड़ा, क्योंकि मकान बिल्कुल कच्चा है। और इनका प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे कि गरीबों के आवास बनाओ, लेकिन इनका नंबर पता नहीं आया या क्या कारण रहा, इनका आवास नहीं बन पाया। और आवास न बनने के कारण गरीब आदमी हैं, लोहे का काम करते हैं, मजदूर आदमी हैं, गंडस से चाटते हैं, जाति से मुस्लिम सेफी हैं, तो इसलिए कमजोरी की हालत में मकान रात दम तोड़ गया। और मकान ने दम तोड़ने के बाद, मकान गिरने के बाद ये 5 लोग घायल हो गए। एक छोटा बच्चा है जो करीब 1-1.5 घंटे के बाद मलबे से निकाला गया, और एक लेडीज़ है, 3 ये भाई हैं आपस में, 2 लेडीज़ हैं। तो उनकी स्थिति तो फिलहाल काफ़ी चोट है, लेकिन बच गए। अल्लाह का करम है कि वे लोग बच गए, उनकी मृत्यु नहीं हो पाई। और माननीय एसडीएम साहब से बात हुई, एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि इनकी मदद की जाएगी। और ये हॉस्पिटल जैसे ही बुढ़ाना हॉस्पिटल लाए गए तो यहाँ इनके साथ सही व्यवहार नहीं हुआ। इन्हें ट्रीटमेंट तो दे दिया गया, लेकिन इन्हें कहा कि आप मुजफ्फरनगर जाओ, वहीं अपना ट्रीटमेंट कराना, और इन्हें बाहर पैडियों पे ला के घेर दिया। लेकिन फिर मेरी बात एसडीएम साहब से हुई, और एसडीएम साहब के कहने के बाद दोबारा इनका उपचार शुरू हुआ। यहाँ पे अगर बात की जाए बुढ़ाना की, काफ़ी नामी हॉस्पिटल है, वैसे भी आसपास के लोग यहाँ पे आते हैं, तो ऐसी सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही? मान लिया अगर रेफर भी कर देते हैं, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होती। असल में कारण ये है कि हमारे ज़िले के जो सीएमओ साहब हैं, वे किसी का फ़ोन रिसीव नहीं करते। मैंने सीएमओ मुजफ्फरनगर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं हमारे जनपद के, उनसे बात करने की लगातार कोशिश की, 10 कॉल की, लेकिन वे फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। वे हमारे ज़िले के काबिल नहीं है सीएमओ साहब कि हमारे जनपद में रहें, क्योंकि जो आदमी गरीबों की, मजलूमों की, पीड़ितों की और बीमारों की, चोट लगेओं की, घायलों की अगर बात नहीं सुनते, फ़ोन नहीं उठाते, तो ऐसे अधिकारी को ज़िले में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये मेरी ख़ास तौर से जिलाधिकारी महोदय से गुजारिश है कि ऐसे अधिकारी का जनपद से ट्रांसफ़र कराना बिल्कुल उचित समझे। चोट मतलब ज़्यादा गंभीर तो नहीं है, दिक्कत ज़्यादा परेशानी तो नहीं? पैर टूट रहे 2 लड़कियों के। 2 लड़कियों के पैर टूट जी। उनका क्या इलाज चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रही। क्यों? टैबलेट दे दी बस। दर्द बंद होने की टैबलेट? जी। हड्डी वगैरह टूट रही है? तो एक्सरे के बाद चलेगा पता। एक्सरे के बाद पता चलेगा। एक्सरे नहीं करवाया? नहीं करा। फिलहाल में किसी ने नहीं करवाया। सुविधा ये थी जी, इन्होंने एक तक इंजेक्शन लगा के इन्हें बाहर यहाँ डाल दिए पेडियों पे जी। कह दिया कि तुम्हें रेफर कर दिया यहाँ से, और ना तो इन्होंने कोई एम्बुलेंस मंगाई, और यहाँ लेडीज़ थी है, जब आदमी कोई था नहीं इनके पास में जिम्मेदार आदमी, ये सब चोटीले हो रहे थे सब, ये कैसे एम्बुलेंस बुलाते हैं? तो इसीलिए इन्हें आप बाहर पेडियों पड़े रहे अपना, किसी ने कोई देखभाल नहीं करी। सुबह से आप कितनी देर तक पड़े रहे यहाँ पे? 4 बजे अगर यहाँ पे? ये सब अभी अंदर गए, अभी गए अंदर जी। मतलब ये मान के चलो 5-6 घंटे बाहर हो गया आपको? जी।
असल में अब एसडीएम साहब के माध्यम से एसडीएम साहब ने जो डॉक्टर साहब यहाँ स्वास्थ्य समूह हमारे स्वास्थ्य केंद्र के जो अधिकारी हैं, जो मेन डॉक्टर हैं, डॉक्टर अन्नू जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि अब ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं रहेगी उनकी, और हम उनकी बात से मुतमईन फिलहाल इसलिए हैं कि देखें अब वे ट्रीटमेंट सही कराते हैं या नहीं। अगर वे सही नहीं कराते तो उसके बाद अपनी डिमांड उठाई जाएगी, आप लोगों को फिर बुलाया जाएगा। 5-6 घंटे पहले भी तो इलाज शुरू हो जाना चाहिए था ना भाई। ऐसी हालत में जान भी जा सकते हैं, गर्मी ज़्यादा हो रही है, टांग वगैरह भी। असल में उस टाइम डॉक्टरों की लापरवाही रही, उन्होंने सोचा कि ये तो वैसे ही लोग हैं, गरीब लोग हैं, इन्हें अस्पताल से निकालो। लेकिन जब हमारे माननीय उप जिलाधिकारी जी ने, अमीरों के लिए बनाया गया ये हॉस्पिटल, ये हमें तो आज ऐसा ही लगा जैसे अमीरों के लिए बना हो, गरीबों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध ना हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं हमारे कि स्वास्थ्य केंद्र गरीबों के, अमीरों के, मजलूमों के, घायलों के, बीमारों के लिए ही तो है। लेकिन ये बात ये डॉक्टर लोग नहीं समझ रहे। अब डॉक्टर अनु जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम ट्रीटमेंट बिल्कुल बेहतर होगा और अब कोई कमी इनके इलाज में नहीं की जाएगी। गरीब आदमी है, नहीं बन पाया। गरीब आदमियों का तो मकान बन रहे। हाँ तो बनने होंगे जिनके बनने, मेरा तो बना नहीं, कोशिश नहीं करी। हाँ 1-2 बार कागज लगे भी हैं, नहीं आया। अन्य कागज लगाए बने ही योजना नहीं। मतलब योजना नहीं आ रही, वो कह दिया। हाँ यहाँ आसपास नहीं बने किसी के मकान। बहुत बने मकान तो तुम्हारे नंबर में योजना बंद होगी, ठीक है। हाँ बस हो गए नहीं बता, मतलब योजना नहीं रही। भाई असल में क्या बात है कि योजना आ रही थी, हर जगह बनने थे, लेकिन इन्होंने बहुत प्रयास करा। ज़्यादा गरीब आदमी है, बहुत परेशान है, 300 रुपये की मजदूरी करके लावे, जो अपना आप ही बनवा ले, ऐसा जुगाड़ है नहीं। सरकार कोई कह के ग्रामीण आने रहे, गांव में यहाँ हमारे यहाँ 3-4 मकान बनने, लेकिन इनका नहीं बना। इसमें जो आपका सामान रखा था, नुकसान कितना हो रहा है इसमें? कम से कम सारा नुकसान है, टूट गया। फिर ये मोटा मोटी अगर अंदाजा लगाएं कितना का नुकसान होगा? तो लाख रुपए का तो नुकसान होगा। अच्छा, स्कूटर भी टूटता पड़ा भाई नुकसान तो बहुत हो रहा है। 3 बच्चे दब रहे, पहले भी ऐसा ऊपर वाला किसी पे मजबूरी न गिरे जैसी इन पाई। 3-4 बार इनके बच्चे इतने बीमार हो लिए, मोहल्ले वालों ने इकट्ठे करके पैसे इन्हें दिए, इन्होंने उससे इलाज करवाया। अब फिर ऐसी बिल्कुल इतनी गरीब है इनके अंदर की किसकी कोई हद नहीं। सरकार ऐसे की तो मदद नहीं कर रही बिल्कुल भी। रहे नेता लोग, विधायक है, कोई भी है, ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते। भी चले जाओ कोई 100 कार सा आदमी उसकी बात मान ले, गरीब की बांध के ऊपर को लखाने भी नहीं इनकी, तो गरीबों की कोई नहीं मानता। तो हम आगे से ऐसी चीजों का ध्यान रखेंगे। बताओ यहाँ से 3 बच्चे, 2 के पैर टूट रहे, 1 सीरियस है बिल्कुल, डॉक्टर के पैसे लगेंगे, जुक्कर तुक्कर उधर करना पड़ेगा ना। पहले ये कर्जे में दब रहे, ऐसी ऐसी बीमारी आ गई। इतना बड़ा लड़का था 16-17 साल का, वो बेचारा गरीबी के कारण ही गया। हम तो नहीं गए, गरीबी के कारण ही गया, क्योंकि जब पैसा जेब में हो तो सारी चीज हो जा। कोई मदद करने को तैयार नहीं, वोट लेने सब आ जा, गरीबों की तरफ को कोई नहीं लगाता।